बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की खूब हो रही है डिमांड। एनडीए और महागठबंधन दोनों चाहते हैं चिराग पासवान का साथ, लेकिन चिराग पासवान किधर जाएंगे अभी तक नहीं ले पाए हैं फैसला। कट्टो गिलहरी छमक छलो रानी आशिक को ऐसे न तरपाओ रानी, ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता और जमुई से सांसद चिराग पासवान आपको थिरकते नजर आ रहे हैं। ये गाना हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर इसी गाने की तरह बीजेपी के पुराने आशिक रहे चिराग ने बीजेपी से 6 सांसद, 1 राज्यसभा सीट और 2 विधान परिषद की सीटों को मांगकर बीजेपी भी कहां पीछे रहती है, वो भी इस गाने का पूरा मजा ले रही है। चिराग को जेड श्रेणी की सुरक्षा देकर उनके तरफ 7वें आसमान पर पहुंचा चुकी है। क्या है चिराग पासवान का पूरा माजरा, आइए समझते हैं। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूछ बढ़ गई है। बढ़े भी क्यों नहीं, दलित और खास तौर पर पासवान वोट पर उनका गहरा प्रभाव जो है, साथ ही खुद को अपने पिता रामविलास पासवान के बाद नया मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारकर जदयू को 43 सीट पर समेट देने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान की मांग और पूछ फिर बढ़ रही है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग भले सब काम भाजपा के हिसाब का ही करते हों, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा रामविलास अभी तक एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहां उनकी पार्टी तोड़कर मंत्री बन बैठे उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी रालोसपा बैठी हुई है। अब 2023 आधा निकल चुका है, 2024 बस आने को है। अगले साल इस समय तक अगली सरकार के शपथ की तैयारी हो रही होगी या हो चुकी होगी। ऐसे में बीजेपी से लेकर आरजेडी तक चिराग पासवान का भाव चढ़ा हुआ है। दलितों और उसमें भी पासवान के वोट पर जो पकड़ और प्रभाव चिराग का है, वो 5 सांसद छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उनके चाचा पशुपति पारस का नहीं है। यह बात भाजपा भी जानती है और राजद भी। 2020 में जब चिराग एनडीए में पसंद भर सीट नहीं मिलने पर बीजेपी का साथ छोड़ गए थे और अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे थे, तो भाजपा ने उनके फोटो लगाने से रोक लगा दिया था। लोजपा के 6 में 5 सांसद को लेकर चाचा पशुपति पारस ने पहले पार्टी पर दावा किया, बाद में नई पार्टी बना ली और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। इन 3 सालों में बीजेपी और चिराग के बीच बहुत कुछ हुआ है, लेकिन नीतीश के धूर विरोधी के तौर पर उभरे चिराग जमीनी हकीकत और उनके सामने मौजूद राजनीतिक विकल्पों से वाकिफ है। इसलिए चिराग पासवान खुद या उनकी पार्टी का कोई नेता बीजेपी के लिए ऐसी वैसी बात नहीं करता। सबके निशाने पर जदयू के सुप्रीम नेता नीतीश कुमार ही रहते हैं। चिराग पासवान भाजपा और उसकी टॉप लीडरशिप से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अकेले लड़ने का हक पता है। बुरे समय में भाजपा का साथ नहीं मिलने से दुखी चिराग पासवान को मनाना शुरू हो चुका है। पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई, लेकिन अप्रैल में जब अमित शाह ने बिहार में कहा कि 2024 में बिहार की 40 सीट लड़ेंगे और जीतेंगे, तो चिराग ने भी जवाब में कहा कि उनकी पार्टी भी 40 सीट लड़ने की तैयारी कर रही है। कुर्नी और गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी की जीत में पासवान वोट का अहम रोल माना जाता है। 2020 के चुनाव में 135 सीट लड़ने के बाद वो मात्र 1 सीट जीत सके थे। उनकी पार्टी ने जदयू को कई सीटों पर हरा दिया। लालू यादव की आरजेडी और तेजस्वी यादव से चिराग के अच्छे संबंध हैं, लेकिन नीतीश से उनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे में महागठबंधन में चिराग की दाल गलने के आसार न के बराबर है। एलजेपी रामविलास के सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान ने 2024 के चुनाव में गठबंधन के लिए अपनी शर्तें बीजेपी के सामने रख दी है। सबसे पहली शर्त है कि चाचा पशुपति पारस को सरकार और गठबंधन से विदा किया जाए। उसके बाद चिराग को लड़ने के लिए लोकसभा की 6 सीट के साथ साथ 1 राज्यसभा सीट और 2 विधान परिषद की सीट भी चाहिए। चिराग पासवान का कहना है कि 2019 में उनकी पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उसमें कोई कमी और वो मंजूर नहीं करेंगे। बहरहाल बीजेपी चिराग की सभी शर्तें करती है पूरी, ये देखने वाली बात होगी, या फिर बन जाएंगे महागठबंधन का हिस्सा या लड़ेंगे बिहार की 40 सीट पर अकेले। जैसे जैसे वक्त का पहिया 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है,
इन सवालों के जवाब भी आपको साफ दिखाई देने लगेंगे। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।